नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपके जो छठी और सातवीं क्लास स और सात इनमें आपकी गणित की कार्य पुस्तिका चलती है, उसका कार्यपत्रक हम 36 इसमें पढ़ेंगे समझेंगे। उसके बाद आप लिखना, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के चार गुणज लिखिए। गुणज मतलब अगला आगे गुणा करेंगे, यानी पहाड़ा मान लो एक तरीके से आप। 2 का गुणज 4, 6, 8, 10 और 12, यानी ये 2 के गुणज है। यानी दो का गुणा 2 से किया तो 4, 2 का गुणा 3 से किया तो 6, 2 का गुणा 4 से किया तो 8, 2 का गुणा 5 से किया तो 10, 2 का गुणा 6 से किया तो 12, यानी ये क्या हो गए चार गुणज। ऐसे 9 का 18, 27, 36, 45, 54, 11 का 22, 33, 44, 55 और 67, ये सौदा के 28, 42, 56, 70 और 84, ये क्या है गुणज है। जैसे सौदा का 2 से किया गुणा तो 28 आ गया, सौदा का गुणा 3 से किया तो 42 आ गया, सौदा का गुणा 4 से किया तो 56 आ गया, सौदा का गुणा 5 से किया तो 70 आ गया। तो ऐसे आपको ये गुणज लिखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं के गुणज पर गोला लगाइए। अब ऐसी संख्या जिसमें 5 का भाग जाता हो पूरा पूरा, जैसे ये 22 में 11 का भाग पूरा जाता है, 33 में 11 का भाग पूरा जाता है, तो ऐसे 5 का गुणज, तो 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 आएगा, तो ये 15 इसके गुणज है, गोला लगा दिया। इसमें 12 का भाग पूरे पूरा किस में जाता है 24 में, तो 24 पर गोला लगा लो। इसमें 8 में ही पूरा जाता है, बाकी में नहीं जाता, तो 8 गुणज है। इसमें 16 में 16 का भाग पूरा जाता है, तो 16 गुणा 1 बराबर 16, यानी 16 खुद 16 का गुणज है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड, यानी इस संख्या में किस किस का भाग जाता है वो आपको लिखना है। 3 में 1 का भी जाता है और 3 का जाता है, ठीक है। 8 में 1 का भाग जाता है पूरा पूरा, 2 का भी पूरा पूरा जाता है, 4 दूना 8, या 4 का भी पूरा जाता है और 8 का, तो ये क्या हो गए इसके गुणनखंड हो गए। 12 में 1 का भी जाता है पूरा पूरा, 2 का भी पूरा भाग जाता है, 3, 4, 6 और 12 इसका भी जाता है। 16 में 1, 2, 4, 8 और 16 का भाग जाता है। ऐसे ये बाकी गुणज आपको ये लिखना है। जैसे 18 में 1 का भी जाता है, 2 का पूरा भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का जाता है, 9 और 18, ऐसे बाकी संख्याओं के मैंने लिख रखे हैं, आप ऐसे लिख लें। ये गुणनखंड होता है। ठीक है बच्चों, गुणनखंड मतलब उसको भागों में बांटना। दो इस 12 को बांटते हैं हम, इसमें 2 का भाग जाएगा, गुणनखंड ऐसे करते हैं, तो 100 बचा, 100 में 2 का भाग गया तो 3 बचा, 3 में 3 का भाग गया तो 1 बचा, यानी 2, 2 और 4, 2 और 3 तो हो गया। अब 4 का भी जाता है, 100, 100, 108, 312, तो ये 4 का जाता है, 6 का भी जाता है, 6 दूनी 12 और 12 खुद का भी जाता है। तो ऐसे आपको बच्चों ये गुणनखंड लिखने हैं। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, संख्याओं 2 और 10 का सबसे छोटा समान गुणज ज्ञात कीजिए। 2 का भी गुणज होना चाहिए, 10 का भी होना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या, तो 2 का गुणज देखो, 2 का गुणज 1 होता है, 2 होता, 2 का गुणज 1 नहीं होता, माफ करना, 1 का भाग जाता है, गुणज नहीं होता, वो गुणनखंड होता है। 2 का गुणज, तो 2 का अगला 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, तो ये गुणज है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 2। अब 10 का देखो, 10 के गुणज, तो 10 का गुणा 10, 20, 30, 40, और 2 का गुणज 10 भी है, यहाँ पर 10 और इसमें छोटा 10, तो दोनों में कॉमन कौन है 10 है, तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है 10। तो ये बच्चों थोड़ा आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आप थोड़ा लिख लेना। गुणज मतलब अगला पहाड़ा बोलना है। तो इन दोनों में समान कौन कौन है 10, 10, यहाँ पर दोनों में आगे 20 भी आएगा, लेकिन वो बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है 10। पांचवा क्वेश्चन, संख्याओं 3, 5 और 15 का सबसे छोटा गुणज। पहले गुणज लिख लो, उसके बाद सबसे कॉमन लेंगे, उसमें सबसे छोटा कौन सा है। 3 के ये हो गए, इसमें आप देख लो यहाँ पर 15 है, ठीक है, 5 में भी 15 है और 15 में भी 15 है, तो सबसे बड़ी 15 है संख्या है 3, 5 और 15 में, और इसमें 15 सबसे छोटा है, यानी ये सभी में समान होगा। तो सबसे छोटा समान गुणज कौन सा है 15।
छठा क्वेश्चन है 20, 40 और 60 के गुणज, तो आप लिख दो 20 के 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40 के 40, 80 और 120, 60 के 60 और 120। यहाँ पर ये सबसे छोटा 60 है इस 60 में, तो लेकिन बाकी किसी में इसमें भी है लेकिन इसमें 60 नहीं। तो इससे अगले पर आ जाओ 120, 120 तीनों में, तो सबसे छोटा कौन सा हो गया 120। तो ये आंसर आपको लिखना है। तो बच्चों ये आपका कार्य पत्रक है 36, ये पूरा हो गया। हम अगला कार्य पत्रक है आपके 37, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है, वहां पर जाकर कार्यपत्रक 37 का वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, आ जाओ फटाफट।